हैं जो जोश और खरोश के साथ में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं, उन सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। 4 फरवरी से आपका यह धरना दूसरे फेज का चल रहा है। 2 साल पहले भी आपने शुरुआत की थी, कोरोना की वजह से ये शुरुआत हो नहीं पाई और बहुत दिनों के बाद आज मेरा आप लोगों के बीच में आना हुआ है। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों से मैं संवैधानिक पद के ऊपर थी और ऐसे पद पे रहते हुए धरने और प्रदर्शन के अंदर जाना वर्जित होता है। अब मैं उससे मुक्त हो गई, या ये कह दीजिए फ्री हो गई, तो आज आप लोगों के बीच में हूँ। और कल शाम को ही 6 बजे मैं वापस गुड़गांव में आई थी, तो मन करा कि आज आपके बीच में आना चाहिए। बंधुओं, मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी की बात है। 2000 के अंदर जब आपने मुझे यहाँ से चुन करके भेजा था, बिना किसी प्रांत के अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, ये मैंने लोकसभा के अंदर उठाया था। लेकिन क्योंकि मांग किसी की नहीं थी, अब जब वो मांग नहीं थी तो मेरे उस उठाए हुए विषय को किसी ने समर्थन नहीं किया। अगर हमने उस समय समर्थन किया होता, अगर हमने उस समय विचार किया होता, तो आज 21 सालों के बाद शायद हम परिणाम निकालने में कामयाब हो गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, हम देर आए और दुरुस्त आए। अब मैं तारीफ करूंगी और बधाई देना चाहूंगी इस कमेटी को कि आपने इस मुहिम को एक जाति तक बाधित नहीं किया, एक समाज तक बाधित नहीं किया, एक पॉलिटिकल पार्टी तक बाधित नहीं किया। ये लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है और समर्थन हम सबको चाहिए। हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है। इस इलाके का हर परिवार से आदमी फौज में जाता है, हम जानते हैं। एक क्रेज रहा है 90 वर्षों से, उसके अंदर हम लोग जाते रहे। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतनी है कि हमारे कंधे के ऊपर यही लिखा जाए कि हम लोग लड़ते हम वर्षों से रहे, लड़ते हम भविष्य में भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं लड़ेंगे। हम इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तन मन और धन से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उसका सम्मान हमारे कंधे के ऊपर लिखा जाए। इस बात को लेकर के आज बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जो भाव लेकर के आप सब लोगों ने इस मुहिम को चलाया है, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार करती हूँ सारे पार्षदों का, तो युवा उम्र के अंदर पार्षद बने और आज जिन्होंने इस मुहिम के अंदर अपना योगदान देने के लिए यहाँ पर आए। मैं आभार करती हूँ उन युवा साथियों का भी जो भारतीय जनता पार्टी में या किसी और दल के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर बैठे हुए भी इस समर्थन के अंदर आए। राजनीति का विषय चुनाव के समय होता है। जब चुनाव होता है तो हम दलों के अंदर बढ़ते हैं, लेकिन जब चुनाव न हो उस समय हम एकजुट होकर के यदि समाज के लिए खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम परिणाम निकालने में कामयाब होंगे। कल आपकी कमेटी को सांसदों से मिली, परसों कल विषय राज्यसभा में भी उठा और भी लोग इस विषय को उठाएंगे। मुझे लगता है कि एकजुटता परिणाम निकाल करके इसमें क्या आगे होना चाहिए, मैं विनम्र निवेदन करूंगी कमेटी के साथ में कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ सुझाव उनको बैठ करके दे दूं कि आगे इस विषय को कैसे बढ़ाना चाहिए और परिणाम की परिणति तक ले जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। धरना, प्रदर्शन, डिमांड, रैली, अपनी आवाज पहुंचाना एक पक्ष है
और दूसरा पक्ष है कि सत्ता के अंदर जिनको निर्णय लेना है उनको जागृत करना। अगर उनको हम जगाने में कामयाब हो गए, अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो ये विषय यहाँ पर निकल करके आएंगे। अन्यथा ये बातें 2 साल 4 साल 6 साल खींचते रहेंगे तो भी परिणाम नहीं निकलते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, देखिए इसको अन्यथा न ले, हमसे पहले किसी वक्ता ने आदरणीय सम्मानीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम यहाँ लिखा था इस संदर्भ में। वो समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं, नेता रहे हैं और वो आज भी नेताजी के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन इस कड़वे सच को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब वो देश के रक्षा मंत्री थे तो हमने उनसे जाकर के ये देखा कि आप अपनी कलम को आज चला लें तो आने वाला समय बदल जाए। कुछ कमी हमारी नहीं होगी, कुछ कमी वहां पर रही होगी। हमारे यहाँ से 2 बार रक्षा राज्य मंत्री रहने के बाद हमने कभी नहीं कहा कि इस कलम को चलाइए। आज हम रक्षा मंत्री को पत्र लिखेंगे, आज हम रक्षा राज्य मंत्री को पत्र लिखेंगे। पत्रों से कभी कुछ काम नहीं होने वाला। पत्र तो कोई भी लिख देगा, आप भी लिख देगा और मैं भी लिख दूंगी। ये कलम चला दी पड़ेगी। कलम कौन चलाएगा और कलम कैसे चलवाई जाएगी, उसकी रणनीति बैठ करके तैयार की जाएगी। और जब उस रणनीति में आप कामयाब हो जाएंगे तो जो लोग यहाँ पर रोज अपना समय निकाल करके आ रहे हैं, अपना साधन लगाने लग रहे हैं, अपना धन और बल लगाने लग रहे हैं, वो सब एक दिन ये जयकारे लगाते हुए जाएंगे कि आज हम सफल हो गए, आज हमारी रेजिमेंट बन गई है। और मैं इस विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ी हूँ। इसलिए जब भी, जहां भी, जैसा भी आवश्यकता होगी मैं साथ में रहूंगी। और सिर्फ साथ में नहीं रहूंगी, मैं इसका एक तरीका भी बताऊंगी कि उस तरीके को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी 80% लड़ाई को आसानी से सुगम रास्ता बनाने का काम मैं करूंगी। 20% आप ऐसे इकट्ठे होते रहिए तो परिणाम निश्चित निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मोटरसाइकिल के ऊपर मानेसर से चल करके सब जयकारे लगाते हुए जो टीम आई थी उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर बैठे हैं, वाले बैठे हैं, ये अभी सिकंदरपुर से चल करके जगपाल जी चल करके आए हैं। और आज का दिन जो वजीराबाद की सरदारी के नाम का है, वो सब लोग भी यहाँ पर बुजुर्ग से लेकर के बालक तक और साथ में पार्षद पदों तक भी जो चल करके आए हैं और जिन लोगों ने इस मंच के ऊपर अपने विचार रखे हैं, उन सब को भी मैं तहे दिल से उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। और आभार व्यक्त करती हूँ इस कमेटी का, जिसका ये जज्बा है, जिसने इस जज्बे के साथ में इस काम को उठाया है। और आभार व्यक्त करती हूँ उन लोगों का जो 35-37 दिनों के से इस धरने को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ भी करना पड़ेगा। आज आपकी हर बात संसद तक पहुंच गई है। आज संसद में ये पता है कि अहीर जागृत हो चुका है। संसद में ये पता है कि पहली बार अहिरवाल का आदमी किसी मांग को लेकर के बैठा है। नहीं तो ये इतना सरल आदमी है जिसने अपनी कभी किसी मांग को नहीं उठाया। और अनेक बातें ऐसी हैं जो आने वाले समय में आपको फिर से जुट करके करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी चिड़िया की आंख की तरह अहीर रेजिमेंट नजर आ रहा है, उसी के ऊपर हम जुटे रहे। आप सबका